अभी नहीं है। और गुरु महाराज भी लीला करते हैं, इसलिए लीला करते हैं जिससे हम लोग अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करें। ये ये याद, हाँ ये बहुत जरूरी है कि जब देखते हैं गुरु महाराज भक्त लोग सिंसियरली तो जप नहीं कर रहे हैं, तो गुरु महाराज एक लीला कर देते हैं। जिसको, हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज के इस चेतन चेतावनी चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम इस महान चेतन चेतावनी के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। मध्य लीला के हम लोग 5वें अध्याय में हैं, जिसमें हम देख रहे साक्षी गोपाल की लीला है। उसके पहले हम लोगों ने 4 अध्याय कंप्लीट किए और सबको मालूम है मध्य लीला में कितने अध्याय हैं, 25। टोटल चेतन चरिता में कितने अध्याय हैं, 62। पहले 17 अध्याय आदि लीला में है, 25 अध्याय हैं मध्य लीला में और 20 अध्याय हैं अंत लीला में। ये हम लोगों ने आदि लीला समाप्त किया और मध्य लीला में हम लोग हैं। और देखिए मध्य लीला में सबसे ज्यादा अध्याय है, लेकिन कितने साल चेतन महाप्रभु इस जगत में कितने साल तक इन्होंने लीला किया है, 48 ईयर्स। 48 ईयर्स किया। और ये मध्य लीला में जो 25 अध्याय है, केवल 6 साल की लीलाओं का वर्णन। सोचिए, माने 48 में 6 साल आप देख लीजिए, करीब करीब 15% होता है। लेकिन आप देखिए 40% माने टोटल 62 अध्याय का 25 चैप्टर है मध्य लीला के ऊपर है। तो इसमें इतना तत्व भरा हुआ है, इतनी सारी की सारी लीला है। और किस प्रकार भगवान अलग अलग भक्तों से मिलकर उन्हें शिक्षा देते हैं, कैसे प्रचार करना चाहिए, सारी चीजें एक एक करके। तो पहला हमने शुरू किया था मध्य लीला में, पहले 2 अध्याय में पूरा मध्य लीला और अंत लीला का संक्षेप में वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज ने क्यों किया है, क्योंकि उनकी एज बहुत हाई हो गई थी, तो वो डर था कि कब वो अप्रकट हो जाएंगे, इसलिए संक्षेप में ही उन्होंने पहले और दूसरे अध्याय में दी। तीसरे अध्याय से शुरू होती है मध्य लीला का सीक्वेंस में, सीक्वेंस के हिसाब से। तो हमने पढ़ा संक्षेप में कि 3 अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक महाप्रभु नवद्वीप से वृंदावन जाने में लगा देंगे, सॉरी नवद्वीप से पूरी जाने में लगा देंगे। किसमें है, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय
और छठा अध्याय। उसके बाद में महाप्रभु अब शुरू करेंगे साउथ इंडिया जाने की। तो वो 7, 8, 9, 10 ये 4 अध्याय के अंदर में फिर साउथ इंडिया से महाप्रभु वापस आते हैं। तो 11 से 15 अध्याय के अंदर में बहुत ही एकदम, इसमें कौन सा मिलेगा, अभी जो जगन्नाथ की यात्रा आने वाली है, 11 से 15 अध्याय में चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा बनाएंगे, स्नान यात्रा बनाएंगे, गुंडीचा मंदिर की सफाई करेंगे, ये 11 से 15 अध्याय के अंदर। अब उसके बाद में महाप्रभु बोलेंगे अभी थोड़ा वृंदावन घूम के आ जाते हैं। फिर 16 से लेकर 18 अध्याय तक वृंदावन की यात्रा के बारे में। और उसके बाद में महाप्रभु चूंकि वापस आ रहे हैं वृंदावन से, उस समय महाप्रभु किस किस पर कृपा करेंगे सबको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 से 25 का सारा इंपॉर्टेंट है। उसमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनको शिक्षा देंगे। और वो 19 अध्याय से लेकर मेरे ख्याल से 25 अध्याय तक शायद उसी में शिक्षा है। तो 19 से 25 इसमें 42 पूरी शिक्षा है। 19 से 22, 23 तक तो ये हम लोग पढ़ा। तो अभी हम लोगों ने पहला दूसरा में तो केवल संक्षेप में है, और तीसरा में शुरू किया था कैसे कि महाप्रभु स्टार्ट कर दिए हैं नवद्वीप से, जाना चाहते हैं पूरी, लेकिन भगवान की इच्छा से नित्यानंद प्रभु उनको कहाँ ले जाते हैं, नित्यानंद प्रभु को ले जाते हैं पूरी की तरफ। और पूरी के रास्ते में सबसे पहले किसके यहाँ जाते, एक एक देखे भक्तों पर कैसे भगवान कृपा करें, अद्वैताचार्य के यहाँ जाते हैं, हरि बोल। और अद्वैताचार्य के घर में जाते हैं, कृपा करते हैं, और भगवान को किस प्रकार भोग लगाना चाहिए, भगवान को कैसे संतुष्ट करना चाहिए, अद्वैताचार्य इतने बनाते थे। अद्वैताचार्य भगवान एक एक चीज में क्या बोलते हैं, अरे तू मेरे लिए इतना प्रसादम बना रहा है, इतना भोग है, तो मैं भोगी बन जाऊंगा। तो वो भगवान के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं कि अगर प्रसाद भी लेते हैं ना तो भोग के रूप में नहीं लेना है। अरे प्रसाद ही तो ले रहा हूं, नहीं। तो भगवान हिंट देते हैं, एक एक चीज में हिंट दिया है भगवान। और उसके बाद में भगवान की कीर्तन करते हैं अद्वैताचार्य के, और किस प्रकार वो कृपा करते हैं। फिर भगवान और आगे बढ़ते हैं तो भगवान कहाँ पहुंच जाते हैं, रेमुना। रेमुना में भगवान किसकी लीला सुनाते हैं, माधवेंद्रपुरी की भक्ति के बारे में, खीर चोर के बारे में बताते हैं। और उसके अंदर में इतना जो भगवान की कृपा है माधव की। इसके पहले हम लोगों ने पूरा माधवेंद्र की कहाँ से पढ़ा, थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। माधवेंद्रपुरी जो हमारे गौड़ी मध्वा संप्रदाय है ना, उससे है। तो मध्वाचार से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे कर कर ये आता है। तो माधवेंद्रपुरी के जो गुरु है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी, वहां तक क्या था, उसमें माधुर्य रस का उजागर उन्होंने नहीं किया था। ये माधवेंद्रपुरी है जो उन्होंने आकर के माधुर्य रस को प्रकट किया है। इसलिए चेतन बाबू इनसे बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। तो वो माधवेंद्रपुरी की लीला कहाँ से शुरू हुई हम लोगों ने पढ़ा। गोपाल जी जब वो वृंदावन में थे, किस प्रकार भगवान उनसे अपने को प्रकट कराते हैं और सबका अभिषेक करवाते हैं सबके माध्यम से माध्यम। उसके बाद में भगवान और एक काम देते हैं, अरे मेरे को बहुत गर्मी लगी हुई है, तू जल्दी से जाके चंदन कपूर लेके आ। वो लेके आते हैं। तो जाना कहाँ, चंदन कपूर कहाँ से लेना है, जगन्नाथपुरी से लेना है। लेकिन रास्ते में कौन सा पड़ता है, रेमुना पड़ता है, वहां रुक जाते हैं, गोपीनाथ के दर्शन करते हैं, हरि बोल। और भगवान उनके लिए खीर चुराते हैं, वो लीला है। और उसके बाद में भगवान क्या करते हैं कि नहीं, ये देखो ये तो भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं भक्त को, लीला को, भगवान की भक्त के महिमा गुणगान करना चाहते हो। तो भगवान फिर वही तुरंत बोलते हैं, हे माधवेंद्रपुरी, इसको तुमको ना ये ले करके गोपाल को ये कि चंदन और कपूर को लेकर तेरे को वृंदावन में मेरे पास नहीं आना है। अरे ये गोपीनाथ और गोपाल मैं एक ही हूँ, यही सारा चंदन और कपूर यही दे दो। बहुत सुंदर लीला ये हमने पढ़ी चौथे अध्याय में। और पांचवें अध्याय के अंदर में हम लोग ने पढ़ा, ये लीला किसने सुनाई थी, थोड़ा याद भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सुनाई है। ये लीला कौन कौन साथ में है, नित्यानंद प्रभु है, जगदानंद प्रभु है, मुकुंद दत्त है, और दामोदर पंडित है। नॉट स्वरूप दामोदर, दामोदर, ये चार है। उसके बाद में भगवान आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ कर करके
जाजपुर पड़ते, उड़ीसा में जाजपुर है। और वहां पर बरादेव का दर्शन करते हैं। और उसके बाद में नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अरे भाई, अब तू, मैंने तो एक कथा सुनाई, अब तू भी एक कथा सुना दे। तब नित्यानंद प्रभु साक्षी गोपाल की कथा सुनाते हैं। और साक्षी गोपाल की कथा है, नित्यानंद को कैसे मालूम थी ये हमने पढ़ा। उसमें लिखा है कि जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र से हो करके जब वो ब्राह्मण के साथ में आते हैं, पूरा ब्रह्मांड करते 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 यहाँ भी आए थे। और उसके बाद में अंत में कहाँ पहुंचे थे? नवद्वीप पहुंचे थे। और नवद्वीप कब पहुंचे थे? जब भगवान की इच्छा हुई, जब भगवान ने संन्यास ले लिया, भगवान रेडी हो गए कि अब मुझे प्रचार करना है, तब वहां पर जा करके पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं? नित्यानंद प्रभु। और उन्हें नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा सुनाई, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, कि संक्षेप में पढ़ा है कि किस प्रकार एक तरुण ब्राह्मण और एक वृद्ध ब्राह्मण है, वो आते हैं, यात्रा में निकलते हैं, तीर्थ यात्रा में। और तरुण ब्राह्मण किस प्रकार उनकी सेवा करता है, कहता है कि ऐसी सेवा तो मेरा पुत्र भी नहीं करेगा, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी, सॉरी, अपनी कन्या दान में दे दूंगा। तरुण ब्राह्मण ने कहा, तो केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए ही मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा करने के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति संपदा बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, मैं कोई लालच से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल एक वैष्णव की सेवा कर रहा हूँ। तब तरुण ब्राह्मण ने कहा, यदि वास्तव में आप अपनी पुत्री को मुझे देना चाहते हैं तो कृपा करके आप एक काम कीजिए, गोपाल के सामने जा करके आप एक बार उनके सामने कह दीजिए, तो मैं इस बात को मान लूंगा। वृद्ध ब्राह्मण ने वैसा ही किया। तब तरुण ब्राह्मण ने विग्रह को कहा, हे प्रभु, आप मेरे साक्षी है, यदि बाद में जरूरत पड़ी, यदि बाद में जरूरत पड़ी तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। इसके बाद में सब अपने अपने घर चले जाते हैं। भविष्य में जब एक बार तरुण ब्राह्मण जाता है, वृद्ध ब्राह्मण के, भाई तुमने कमिटमेंट किया था अपनी पुत्री को दे दो, तो उसके बाद में उसका पुत्र है, बहुत उनसे गलत व्यवहार करता है। तरुण ब्राह्मण उसके बाद में क्या करता है कि वहां पर पंचायत को, कह सकते हैं, पंचायत को बुला लेता है। पंचायत के सामने कहता है कि इसने, इसके पिता तरुण वृद्ध ब्राह्मण ने कमिट किया था। तो ब्राह्मण कहता है, मुझे याद नहीं है। तब तब यहाँ पर तरुण ब्राह्मण जो बात कहता है, तब वृद्ध ब्राह्मण तरुण ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैं भगवान, जिन्होंने साक्षी के रूप में ये कहा, जो साक्षी के रूप में, अर्थात उनके सामने तुमने प्रण किया था, तो मैं उनको बुला के लेके आता हूँ। और वो सोचता, उसका पुत्र सोचता है ब्राह्मण का, बड़े वृद्ध ब्राह्मण का, हंसने लगता है, बोले कोई पॉसिबल है क्या? तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यदि स्वयं गोपाल साक्षी के रूप में यहाँ आकर कहे तो मैं अपनी कन्या दान में दे दूंगा। और उसका पुत्र भी बहुत खुश हो जाता है, राजी हो जाता है। तब तरुण ब्राह्मण ने वहां पर उपस्थित सब लोगों से कहा, भाई देखो, अभी पहली बात तो ये रात अपनी बात को फैल कर गया है, अब कृपा करके, अब मैं धोखा नहीं खाना चाहता, तो क्या करना चाहिए, इस बात को तुम अभी ब्लैक एंड व्हाइट में कागज में लिख करके दे दो, जिससे ये अपने वचनों से बदल नहीं सके। वहां पर उपस्थित सारे मध्यस्थ जो लोग थे, उन्होंने इस बात को राजी किया। और उस तरुण ब्राह्मण और वृद्ध ब्राह्मण ने लिखित में दे दिया, और दोनों ने हस्ताक्षर कर दिया। तो शायद अब तो यही तक किए थे, और उसके आगे की लीला आज हम लोग सुनते हैं। बहुत सुंदर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कीर्तन चेतामित मध्य लीला, अध्याय नंबर 5, श्लोक नंबर 84। बहुत बहुत धन्यवाद। स्ववाक्य चारिते यार नाही कबू मन, स्वजन मृत्यु भय कहे असत्य वचन। वे अपना वचन भंग करना नहीं चाहते थे, किंतु इस भय से कि उसके संबंधी आत्महत्या न कर ले, सत्य के पद से विचलित हो गए। कौन? वृद्ध ब्राह्मण। वैसे वो बहुत सही आदमी थे, लेकिन
उनके परिवार के लोगों ने कहा ना, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे अगर तुम पुत्री को इसके हाथ दोगे तो। यार पुण्य कृष्ण आनी साक्षी बोलाई वो, तबे ए विप्र सत्य प्रतिज्ञा राखी वो। मैं इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा और उसके सत्य वचन की रक्षा करूंगा। इतने सुनी नास्तिक लोग उपहास से करे, केह बोले ईश्वर दयालु असित ही पारे। उस तरुण विप्र के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर उस सभा में उपस्थित कुछ नास्तिक उसका उपहास करने लगे कि तो किसी एक ने कहा, अंततः ईश्वर दयालु है और चाहे तो आ सकते हैं। हरि बोल। कुछ लोग को विश्वास था भगवान पर, कुछ लोग आस्तिक थे, कुछ लोग नास्तिक थे। तो अब से ही छोटा विप्र गेला वृंदावन, दंडवत करी कहे सब विभजन। सभा समाप्त होने पर वह तरुण ब्राह्मण वृंदावन के लिए चल पड़ा। वहां पर उसके सर पर उसने विग्रह को सादर धन प्रणाम किया और फिर विस्तार से सारा वृत्तांत कह सुनाया। बहुत सुंदर लीला यहाँ से शुरू हुई कि भगवान। अब प्रश्न कभी कभी ये मन में आता है ना कि भगवान, अरे ये आपस का, ये तो भौतिक गृहस्थ का मामला है, भौतिक मामला है, तो भगवान इसके बीच में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भगवान इसलिए पढ़ते हैं कि दोनों भक्त हैं और इस लीला के माध्यम से भक्त है, तरुण भक्त और ब्राह्मण भक्त दोनों इस लीला में भाग ले रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वास्तव में भगवान है और भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ये दोनों ये रोल करते हैं, इसलिए याद रखें। नहीं तो कोई बोलेगा अरे ये गृहस्थ वाले चक्कर में भगवान कैसे पड़ गए? नहीं, भगवान हर चीज का इनर मीनिंग है, जो वास्तव में भगवान क्या स्थापित करना चाहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे शुरू करते हैं। ब्रह्मण्य देव तुम्ही बड़ो दयामय, दुई विप्रेम धर्म राख हुआ सदय। उसने कहा, हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं और आप अत्यंत दयावान भी हैं, अतः आप हम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करके अपनी परम दया प्रदर्शित करे। हरि बोल। ब्राह्मण होता है, जो वैष्णव होता है, वो महान होता है, आपका भक्त होता है, धर्म की रक्षा के लिए वो होते हैं। आप आपके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग की तो कोई बात नहीं मानेगा, लेकिन प्रभु आपकी बात कौन नहीं मानेगा? कन्या पाव मोर मोने यह नाही सुख। बहुत सुंदर श्लोक है। ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा जाए यही बड़ो दुख। देखिए शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं। हे प्रभु, मैं उसकी कन्या को पत्नी के रूप में पाकर खुशी बनने की बात नहीं सोच रहा। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि उस ब्राह्मण ने अपना वचन तोड़ा है, यही बात मुझे अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रही है। ये पीड़ा, और ये भगवान ने, एक ब्राह्मण ने वचन तोड़ा है, क्यों है? ये भगवान की लीला है। ये तो भगवान चाहते वचन तोड़े और तरुण ब्राह्मण मेरे पास में आए, मुझको बुला के ले जाए और जितने भी नास्तिक लोग उनको समझ में आ जाए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। उस तरुण ब्राह्मण का लक्ष्य विवाह द्वारा वृद्ध ब्राह्मण की कन्या प्राप्त करके भौतिक सुख भोग और इंद्र तृप्ति प्राप्त करना नहीं था। हरि बोल। वह तरुण ब्राह्मण इस कारण भगवान को साक्ष्य बनाने के उद्देश्य से वृंदावन नहीं गया था। उसकी एकमात्र चिंता यही थी कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने किसी बात के लिए वचन दिया था और यदि इस घटना में गोपाल साक्षी नहीं बनते तो उस वृद्ध ब्राह्मण को आध्यात्मिक कलंक लगेगा। इसलिए वह तरुण ब्राह्मण विग्रह का संरक्षण और सहायता चाह रहा था। बोल। इस तरह वह ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव था और उसमें इंद्र तृप्ति कोई इच्छा नहीं थी। वह तो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा वैष्णव भगवत वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करना चाहता था, भगवान की भगवता को स्थापित करना चाहता था। जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा क्या होता है? शुद्ध भक्त होते हैं। वो कभी भी गलत काम नहीं करते, अपने वचनों को वो रखते हैं। लेकिन बोलेंगे यहाँ पर वृद्ध ब्राह्मण जो रखना पड़ा, ये तो भगवान की लीला है, उसने करवाया। क्या दिख उसके मन में क्या भय पैदा कर दिया कि मेरे घर के मेंबर्स आत्महत्या कर लेंगे। तो जानी तुम्हें साक्षी दे दयामय। हरि बोल। जानी साक्षी नाही दे तार पाप है। उस तरह ब्राह्मण ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ है, अतः कृपा इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बातें जानते हुए भी साक्षी नहीं बनता वह पाप का भागी होता है। भक्त तथा भगवान के आपसी व्यवहार अत्यंत सरल होते हैं। देखो तू अजीत साक्षी बनना है, अगर तू नहीं करेगा तो पाप का भागी बनेगा। भगवान को बोलना। भक्त तथा भगवान के आपसे अत्यंत सरल होते हैं। तरुण ब्राह्मण ने भगवान से कहा, आप हर बात को जानने वाले, किंतु यदि आप साक्षी नहीं बनेंगे तो आपको पाप लगेगा। बोल। किंतु ऐसे पाप करने में भगवान के लिए तो उनकी कोई संभावना ही नहीं रहती है। यदि भी
शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सब कुछ जानता है, किंतु वह उनसे उसी तरह बातें कर सकता है जैसे किसी सामान्य व्यक्ति से बातें की जाती है। हरि बोल, बहुत सुंदर। इस बात को याद आकर करके याद आ जाता है वृंदावन की गोपियों के बारे में। वो भगवान को कहते हैं, तू चोट्टा है, तू चोर है, तू माखन चोर है, कुछ भी बोल सकते हैं। इतना दिव्य संबंध होता है भगवान और भगवान के भक्तों में। हरि बोल। और भगवान को आनंद आता है ये सुन करके कि मैं चोर हूँ, माखन चोर हूँ, धोखेबाज हूँ। बहुत सुंदर है। यज्ञ में भगवान तथा उनके भक्त का परस्पर व्यवहार अत्यंत स्पष्ट तथा सरल होता है, तथापि उसमें औपचारिकता रहती है। भगवान तथा भक्त के भी संबंध होने के कारण ये सारी बातें संभव होती है। कृष्ण का ये विप्र तुम जाय स्वभवने सभा कोरी मोरे तुम करी स्मरणे। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ और हमारे सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो। उस सभा में तुम मेरा स्मरण मात्र करना। देखिए कितना बढ़िया बात है। एक एक चीज में बोला, ठीक है तुम चला जाओ, खाली तुम मेरे का स्मरण करना, मैं वहां आ जाऊंगा। आविर्भाव अमृता साक्षी दीबो तबे तो सत्य प्रतिज्ञा राखीबो। मैं वहां निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय मैं दिए हुए वचन का साक्षी बनकर तुम दोनों के सम्मान की रक्षा करूंगा। विप्र बोले, यदि हो चतुर्भुज मूर्ति तब तुम्हारा वाक्य करुणा हो प्रतीति। तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, भले ही आप चतुर्भुज विष्णु रूप में क्यों न प्रकट हो, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपके वाक्यों पर विश्वास नहीं करेगा। यही मूर्ति गिया यदि यही श्री बदने साक्षी दे यदि तबे सर्व लोग सुने। किंतु यदि आप इसी गोपाल रूप में वहां चले और अपने श्रीमुख से कहे, तभी आपकी साक्षी सभी लोगों द्वारा सुनी जाएगी। कृष्ण कहे, प्रतिमा चले को था ना सुनी। विप्र बोले, प्रतिमा हुआ कह के नवानी। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने आज तक किसी विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते नहीं सुना। तो ब्राह्मण कितना सुंदर जवाब। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्य है, किंतु यह कैसे संभव हो रहा है कि आप विवश होकर भी मुझसे बातें कर रहे हैं। हरि बोल। यदि आप बातें भी कर सकते तो चल भी तो सकते हैं। भक्त बहुत चतुर होता है क्योंकि भगवान का भक्त है। प्रतिमा नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन वृत्त लागी कर तुम्हें अकार्य करण। हे प्रभु, आप मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। आप उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने अभी तक न किया हो। गरीब हो। तो वृद्ध ब्राह्मण भी बहुत शुद्ध भक्त है। हासिया गोपाल कहे, सुन ब्राह्मण, तुम्हारे पाचे पाचे अम्बिकोरी भगवान। श्री गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पीछे पे चलूंगा और इससे तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान की सत्ता ब्राह्मण के बीच में बातचीत का प्रमाण है कि भगवान की अर्चा मूर्ति भौतिक नहीं है। हरि बोल। क्योंकि भगवत गीता के अनुसार जिन तत्वों से मूर्ति बनी है वे भगवान से पृथक होकर भी भगवान की शक्ति के अंश है। चूंकि सारे तत्व भगवान की शक्ति है और चूंकि शक्ति शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतः भगवान किसी भी तत्व के द्वारा प्रकट हो सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपने माने विग्रह के अंदर में, इस विग्रह को ना साधारण नहीं समझना चाहिए, वो साक्षात भगवान है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश द्वारा प्रकट होकर सर्वत्र प्रकाश तथा उष्मा वितरित करता है, उसी प्रकार कृष्ण अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा किसी भी भौतिक तत्व से, चाहे वह पत्थर हो या काष्ठ, पेंट, सोना, चांदी, रत्न, अपने आदि रूप में प्रकट हो सकते हैं। हरि बोल। क्योंकि सारे भौतिक तत्व उनकी शक्ति है। शास्त्र चेतावनी देते हैं, अर्चे विष्णु शिलाधि नारकीश है। मंदिर में स्थापित अर्चा को कभी भी पत्थर, कांच या कोई भौतिक तत्व नहीं समझना चाहिए। अर्चा विग्रह को वह तरुण ब्राह्मण भक्ति में उन्नत होने के कारण जानता था कि यद्यपि गोपाल विग्रह पत्थर के लगते हैं, किंतु वास्तव में पत्थर नहीं है, वे नंद महाराज के पुत्र साक्षात बजे नंदन है। फल स्वरूप अर्चा विग्रह कृष्ण के आदि रूप की ही तरह कार्य कर सकता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। इसलिए कभी भी मूर्ति नहीं, भूल से भी मुंह से नहीं निकालना चाहिए पत्थर की मूर्ति। कुछ साक्षात ही भगवान है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होती है, भगवान उसके अंदर आके विराजमान होते हैं। भगवान के तरुण ब्राह्मण के आश्चर्य के विषय में ज्ञान की परीक्षा करने के निमित्त बात। हरि बोल। भगवान की उस तरुण ब्राह्मण के अर्चा विग्रह के विषय में ज्ञान की परीक्षा करने के निमित्त बातें कर रहे थे। भगवान उस अपने भक्त के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि देखो, ये साधारण नहीं है, ये अर्चा विग्रह, ये स्वयं भगवान है।
दूसरे शब्दों में, जिन लोगों ने कृष्ण विज्ञान, कृष्ण के नाम रूप गुण आदि को समझ लिया है, वे विग्रह से बातें भी कर सकते हैं। क्योंकि किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छा विग्रह पत्थर, कांच या किसी अन्य प्रकार से बना प्रतीत होगा। इसका उच्चतर अर्थ यह हुआ कि सारे भौतिक तत्व अंततः सर्वोपरि दिव्य पुरुष से उद्भूत होते हैं, अतः वास्तव में कुछ भी भौतिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो कुछ भी चीज है सब कुछ चीज है, अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते तब वो भौतिक है, और अगर भगवान की सेवा के लिए यूज होता तो वो भौतिक नहीं होता है, वो आध्यात्मिक होता है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ होने के कारण कृष्ण अपने भक्तों के बिना किसी कठिनाई के किसी भी तरह व्यवहार कर सकते हैं। भक्तों से, भक्तों भगवत कृपा से भक्त भगवान के व्यवहार से भली भांति परिचित होता है, वह निश्चय भगवान से आमने सामने बातें कर सकता है। ये है शुद्ध भक्त के लक्षण। उल्टी आमा तुम्हें ना करी दर्शने, आमा के देखिले आमी रहिब से स्थाने। अब या फिर एक भगवान वो लीला करते हैं, और भगवान ने कहा तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयास मत करना, अन्यथा तुम जो ही मेरी तरफ देखोगे मैं उस स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान रखेंगे। भगवान का शुद्ध भक्त है, लेकिन भगवान अपनी योग माया से सबको भुला देते, सबका गड़बड़ी करवा देते। नुपुरे ध्वनि मात्र अमार सुनिबा, से ही शब्द अमारे गमन प्रतीति करिबा। तुम मेरे नुपुर की ध्वनि से जानोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। एक शेर अन्न दान करी समर्पण, ताका तुम्हारे संगे करी गमन। प्रतिदिन 1 किलो चावल पका कर मुझे अर्पित करना, मैं उसी चावल को खाऊंगा, तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। आर दिन आज्ञा मांगी चोलीला ब्राह्मण, तार पाछे पाछे गोपाल कोरी लागमन। अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से आज्ञा मांगी और वह अपने देश के लिए चल पड़ा। गोपाल भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। नुपरे ध्वनि सुनी आनंदित मन, उत्तमान उत्तम उत्तम माने उत्तम उत्तमान पाक कोरी कराए भोजन। जब गोपाल उस तरुण भाव के पीछे चल रहे थे, उनके नपुरों की रुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। वह ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुआ, उसने उत्तम चावल गोपाल के भोग के लिए पकाया। हरि बोल। यही मत बोली निज देश आइला, ग्रामीण निकट आसिमोने ते चिंतिला। इस प्रकार वह तरुण ब्राह्मण चलता रहा जब तक कि वह अपने देश में नहीं पहुंच गया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचा तो वह इस प्रकार सोचने लगा, एबे मुहि ग्रामे आई जाइम भवन लोकेर कहीं गिया साक्षी आगमन। अब मैं अपने गांव पहुंच चुका हूँ और अपने घर जाकर सभी लोगों को बताऊंगा कि साक्षी आ गया है। साक्षात ना ना देखी ले मोने प्रति ना होय, या यदि रहे तब ना है कि चुभय। इस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि गांव वाले गोपाल विजय का पश्चात दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आए हैं। उसने सोचा किंतु यदि गोपाल ये पर ही रह जाए तो फिर तो भी डर की कोई बात नहीं है। इतने भाभी से ही विप्र फिरिया चाहिलो, हंसिया गो हंसिया गोपाल देव तथा रोहिलो। यह सोचकर वह देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि पुरुष भगवान गोपाल मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। ब्राह्मण ने कहे तुम भी जाए नीचे घर, इताए रही आमी ना जाओ अतः पर। भगवान ने ब्राह्मण से कहा अब तुम घर जा सकते हो, मैं यही रुकूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तबे से ही विप्र जाई नगर कहिलो, सुनिया सकल लोग चमत्कार हो। तब उस ब्राह्मण ने अपने अपने गांव जाकर के सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी। ये सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो भगवान के प्रति भक्ति, विश्व भक्तों में भक्ति का भगवान के प्रति विश्वास जताने के लिए देखिए भगवान कितना सुंदर काम कर रहे। आई लो सकल लोग साक्षी देखी बारे, गोपाल देखिया लोग दंडवत करे। गांव के सारे वासी साक्षी गोपाल को देखने गए और जब उन्होंने सचमुच भगवान को खड़े देखे तो सबने उन्हें सादर दंडवत प्रणाम किया। गोपाल सौंदर्य देखी लोग आनंदित, प्रतिमा चलिया आई सुनिया विस्मित। हरि बोल। लोग गोपाल की सुंदरता देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे, और उससे ज्यादा जब उन लोगों ने यह सुना कि वे सचमुच चल के आए हैं तो उन सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो देखिए सबने विश्वास दिला दिया भगवान के प्रति। तबे से ही बड़ो विप्र आनंदित हुआ, गोपाल आगे बढ़े दंडवत हुआ।
तब वह वृद्ध ब्राह्मण भी परम आनंदित होकर गोपाल के सम्मुख आया, तुरंत ही दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा, दंड के समान गिर पड़ा। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो वृद्ध ब्राह्मण भक्त है, शुद्ध भक्त है। सकल लोकेरे आगे गोपाल साक्षी दिलो, बड़ो भी पे छोटे भी पे कन्यादान कह लो। हरि बोल। इस तरह गांव भर के निवासियों के समक्ष गोपाल उसके साक्षी बने कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान में दी थी। हरि बोल। तबे से ही दुई बीते कहिलो, ईश्वर तुम्ही दुई जन्म जन्म हमारे किनकर। विवाह संपन्न होने जाने के बाद भगवान ने उन दोनों ब्राह्मणों को बतलाया, तुम दोनों ब्राह्मण जन्म जन्मांतर से मेरे सनातन दास हो। हरि बोल। तो भगवान जो भी लीला करवाते हैं तो अपने भक्तों के माध्यम से ही कराते हैं। कोई भी आप लीला देख लेंगे, विद्यानगर के इन दो ब्राह्मणों की तरह ही अनेक भक्त है जो भगवान के सनातन दास हैं। ये नित्य सिद्ध कहलाते हैं। यद्यपि ये नित्य सिद्ध भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और सामान्य व्यक्ति प्रतीत होते हैं, किंतु वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में पूर्ण पुस्तक भगवान को भूलते नहीं। नित्य सिद्ध का यही लक्षण है, वो नित्य सिद्ध है। हम लोग साधन सिद्ध, वो नित्य सिद्ध है पहले से ही, और भगवान उनके माध्यम से लीला कराते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध भगवान के साथ अपने संबंध को कभी नहीं भूलता, जबकि नित्य बद्ध माने हम लोग, जो नित्य बद्ध सृष्टि के पूर्व से भी सदैव बद्ध रहता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को सदा भूलता रहता है। यहाँ पर भगवान उन दोनों ब्राह्मणों को बताते हैं कि वे जन्म जन्मांतर उनके नित्य दास है। जन्म जन्मांतर भौतिक जगत की ओर संकेत करता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि नहीं होती। और पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से नित्य सिद्ध इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति की तरह रहता है, किंतु नित्य सिद्ध का एकमात्र कार्य होता है हरि बोल, भगवान के महिमा का प्रचार करना है। गुरु महाराज की जय। यह घटना जो सामान्य व्यक्ति के बीच के वैवाहिक संबंध की सामान्य कहानी प्रतीत होती है, किंतु किसने इन दोनों ब्राह्मणों को अपने सनातन सेवकों के रूप में स्वीकार किया। दोनों ब्राह्मणों ने इस समझौते के लिए भौतिक भोग की लोगों की तरह अनेक कष्ट उठाए, फिर भी वे भगवान के सनातन सेवकों की तरह कर्म कर रहे थे। इस भौतिक जगत में सारे नित्य सिद्ध भले ही सामान्य व्यक्तियों की तरह श्रम करते प्रतीत हो, किंतु वे यह कभी नहीं भूलते कि वे भगवान के नित्य दास है। हरि बोल। तो जितने भी बड़े आचार्य हैं, अभी हम देख पा रहे हैं प्रभुपाद जी को हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में पढ़ा, लीलाएं सुनी। गुरु महाराज को देख रहे हैं, अलग और सारे महाराज हैं, उन लोगों को देख रहे हैं। बाहर से वो लगता है कि वो भौतिक दृष्टि के लग रहे हैं, किंतु वो नित्य सिद्ध भगवान के भक्त हैं, जो कि यहाँ पर लीला कर रहे हैं, भगवान के आदेश का प्रचार कर रहे हैं पूरा। दूसरी बात, वृद्ध ब्राह्मण कुलीन था और विद्वान तथा संपन्न था। तरुण ब्राह्मण साधारण परिवार का था और अशिक्षित था, किंतु भगवान की सेवा में लगे। नित्य सिद्ध के लिए इन भौतिक योग्यताओं का कोई महत्व नहीं होता। हरि बोल। हमें यह तथ्य मानना ही पड़ेगा कि नित्य सिद्ध समान मनुष्य जो नित्य बद्ध कहलाते सर्वथा भिन्न होते। इस कथन की पुष्टि श्री नरकोत्तम दास ठाकुर ने कहा। हम कौन है? नित्य बद्ध है। प्रभुपाद, इस गुरु महाराज, ये सब क्या नित्य सिद्ध है। गौरांगे रसम की गौड़े नित्य सिद्ध को रिमाने से जाय विजन सुत पास। सिद्धि गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंता मन तार हो ब्रज भूमिवास। जो व्यक्ति भगवान श्री चेतन भाव के पार्षदों को नित्य सिद्ध के रूप में स्वीकार करता है, वह निश्चित रूप से बैकुंठ लोक जाकर भगवान का पार्षद बनता है। वो तो देखिए, शुद्ध भक्तों को कभी उन पर व्यंग नहीं कसना चाहिए कि तुम नाटक कर रहा है, ये कर रहे। हमें यह भी जानना चाहिए कि भगवान बंगाल के वे स्थान जहाँ जहाँ चेतन महाप्रभु रहे, अर्थात गौड़ मंडल भूमि, ये ब्रज भूमि या वृंदावन के समान है। वृंदावन तथा गौड़ मंडल भूमि अथवा श्री धाम मायापुर के निवासियों में किसी तरह का अंतर नहीं है। हरि बोल। तो मायापुर हमारा क्या है? गुप्त वृंदावन है। हरि बोल। कोई भी अंतर दोनों में नहीं। दुआर सत्य तुष्ट होइला दुए भाग दुए माघवर दुई विप्रवर मांगे आनंद अंतर। भगवान ने कहा, मैं तुम दोनों की सच्चाई से अति प्रसन्न हुआ हूँ, अब तुम वर मांग सकते हो। इस तरह दोनों ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वर मांगा। तो क्या यदि वर दिव्य तबे रह ऐसा ने
किंकर दया तब सर्वलोक जाने। उन ब्राह्मणों ने कहा कृपा करके आप यही रहे जिससे सारे संसार के लोग जान सके कि आप अपने सेवकों पर कितने कृपालु हैं। हरि बोल। तो भगवान तो अपने भक्तों की बात को ना कर नहीं सकते। गोपाल होइला दुए करे न सेवन, देखिते आइला सब देशेर लोक जन। भगवान गोपाल वही रहने लगे और दोनों ब्राह्मण उनकी सेवा में लग गए। यह घटना सुनकर विभिन्न देशों से अनेक लोग गोपाल का दर्शन करने के लिए आने लगे। से देशेर राजा आइल आश्चर्य सुनिया, परम संतोष पाइल गो परम संतोष पाइल गोपाल देखिया। अंत में उस देश के राजा ने यह आश्चर्यजनक कथा सुनी तो वह भी गोपाल का दर्शन करने के लिए आया और अत्यंत संतुष्ट हुआ। तो भगवान का दर्शन देख करके तो संतुष्टि तो आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंदिर कोरिया राजा सेवा चलाई लो, साक्षी गोपाल बोली तारा नाम ख्याति हो लो। उस राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवा दिया। गड़बड़। क्या प्रभु जी? नहीं प्रभु कोई बीच में मिस तो नहीं किया ना? नहीं नहीं। अच्छा, उस राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवा दिया और नियमित सेवा प्रारंभ करवाई। गोपाल साक्षी गोपाल के नाम से अत्यंत विख्यात हो गए। हरि बोल, साक्षी गोपाल की जय। यही मतलब विद्यानगर साक्षी गोपाल सेवा अंगीकार को दी अचन चीरकाल। इस प्रकार साक्षी गोपाल ने विद्यानगर में रहकर दीर्घ काल तक सेवा स्वीकार की। भगवान अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। विद्यानगर दक्षिण भारत में तेलंग देश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जस्ट नॉलेज के लिए नोट करके रख लेंगे। जिस स्थान पर गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह कोट देश कहलाता है। और यही पर ही गोदावरी नदी के तट पर भगवान चेतन बाबू किनसे मिलेंगे? रामानंद राय से। हरि बोल। जिस स्थान पर गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह कोट देश कहलाता है। उड़ीसा साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली था और कोट देश उड़ीसा की राजधानी था। तब यह विद्यानगर कहलाता था। पहले यह नगर गोदावरी नदी के दक्षिणी तट पर बसा था। उस समय राजा पुरुषोत्तम देव उड़ीसा में राज्य करते थे। वर्तमान विद्यानगर शहर नदी के दक्षिण पूर्व में है और राजमहेंद्री से केवल 20 से 25 मील दूर है। महाराज प्रताप रूप के काल में वहां के गवर्नर श्री रामानंद राय थे। हरि बोल। विजयनगर तथा विजयनगर एक नहीं है। उत्कलेर राजा पुरुषोत्तम देव नाम, से देश जिन नीलकोरी या संग्राम। बाद में युद्ध हुआ जिसमें उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस देश को जीत लिया। इसके लिए अलग लीला हम लोग सुनेंगे। श्री राजा जी ने नील तार सिंहासन, माणिक सिंहासन नाम अनेक रत्न। उस राजा ने विद्यानगर के राजा को हरा दिया और उसके माणिक के सिंहासन नामक सिंहासन को अपने अधिकार में कर लिया जिसमें अनेक रत्न जड़े हुए थे। पुरुषोत्तम देव से ही बड़ो भक्त आर्य गोपालचरण ने मांगे चल मोर राज्य। उस राजा का नाम पुरुषोत्तम देव था। वह महान भक्त था और आर्य सभ्यता में अभिसरता। उसने गोपाल के चरणों पर याचना की कृपा करके मेरे राज्य में चले। तार भक्ति बस गोपाल तारे आज्ञा दिलो, गोपाल लइया से ही कटक आई लो। तब राजा ने गोपाल से अपने राज्य में चलने के लिए प्रार्थना की तो गोपाल ने उनकी भक्ति के वश में होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह गोपाल को राजा अपने साथ लेकर कटक लौट गया। जगन्नाथ आनी दिलमानी के सिंहासन, कटक के गोपाल सेवा को दिल स्थापन। सबको क्लियर है ना? बहुत सिंपल चीज है। पहले वहां पर थे विद्यानगर में थे भगवान, उनके प्रार्थना करने पर वो कटक में चले आते हैं। अभी तो हम लोग जाके वही कटक के पास ही है साक्षी गोपाल। जगन्नाथ आदि दिल माणिक सिंहासन, कटक के गोपाल सेवा कौरिल स्थापन। माणिक सिंहासन को जीतकर राजा पुरुषोत्तम देव उसे जगन्नाथपुरी ले आया। उसने उसे जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया। इस बीच उसने कटक में गोपाल के निमित्त पूजा की स्थापना स्थापित की। ताहार मही से आइला गोपाल दर्शन, भक्ति करे बहु अलंकार कैलो समर्पण। जब गोपाल जी की स्थापना कटक में हो गई तो पुरुषोत्तम देव की रानी उनका दर्शन करने आई और उसने अत्यंत भक्ति के साथ अनेक प्रकार के आभूषण दिए।
ताहार नाशाते बहुमूल्य मुक्ता है, ताहार दीते इच्छा होलो मने ते चिंता है। रानी ने अपनी नाक में अति मूल्यवान मोती पहन पहन रखा था, जिसे वह गोपाल को भेंट करना चाह रही थी। तब वह इस प्रकार सोचने लगी, ठाकुर ने नासाते जल्दी छिद्र था कि तो तबे ही दासी मुक्त नासा ही भराई तो। यदि विग्रह के नाक में छेद होता तो मैं अपनी मोती उन्हें पहना सकती थी। एत चिंते नमस्कारी गेला सब भवने, रात्रि से गोपाल तारे कहे न स्वप्न ने। यह विचार करके रानी ने गोपाल को नमस्कार किया और वह अपने महल लौट आई। उस रात उसने सपने में देखा कि गोपाल प्रकट हुए और उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, भाव है, भगवान भाव गिराई है, तुरंत भाव उस रानी का समझ जाते हैं। बाल्यकाले माता मोर नासा छिद्र कोरी, मुक्ता पर अच्छी लोग बहुत जत्न कोरी। बचपन में मेरी माता ने मेरी नाक में छेद करके उसमें बड़े जत्न एक मोती पहनाया था। से ही छिद्र अद्यापि आछय नाशाते, से ही मुक्ता पर चाहिए छिद्री थे। वह छेद अब भी है, हरि बोल। चाहो तो तुम उस छेद का प्रयोग उस मोती को पहनाने के लिए कर सकती हो, जिसे तुम मुझे देना चाहती थी। हरि बोल। देखिए क्या भगवान की दिव्य लीला। भगवान, हम जो भी इच्छा करेंगे भगवान तुरंत समझ जाते हैं और पूरा करते हैं। हरि बोल। सपने देखे से ही रानी राजा के कहिलो, राजा साहब मुक्त मंदिर आई लो। यह सपना देखने के बाद रानी ने अपने राजा पति से इसकी चर्चा की, तो राजा तथा रानी दोनों ही वह मोती लेकर मंदिर में गए। पढ़ाई लो मुक्ता नाशाय छिद्र देखिया, महामहोत्सव कल हरि बोल। विग्रह की नाक में छेद देकर उन्होंने यह मोती वहां पहना दिया और अत्यधिक प्रसन्न उन्होंने विशाल उत्सव का आयोजन किया। देखिए भगवान कितने भावग्राही है कि उसकी भक्त रानी ने इच्छा व्यक्त की और भगवान ने कहा, अरे है बिल्कुल, अब मेरे नाक में छेद है। सही हेते गोपाल कट के स्थिति, यही लागी साक्षी गोपाल नाम हो ख्याति। तभी से गोपाल कटक नगर में विराजमान है और तभी से वे साक्षी गोपाल नाम से विख्यात है। नित्यानंद मुख्य सुनी गोपाल चरित, तुष्ट होला महाप्रभु सब भक्त सहित। नित्यानंद के मुख से ये लीला, साक्षी गोपाल की लीला सुन करके इस तरह से चेतमाऊ ने गोपाल की लीला को सुना। इससे वे तथा उनके भक्त अत्यंत संतुष्ट हुए। गोपालेर आगे सब जो प्रभु हो स्थिति, भक्तगणे देखे जन दुए एक मूर्ति। जब श्री चेतन महाप्रभु गोपाल जी के समक्ष बैठे हुए थे तो सारे भक्तों ने उन्हें तथा विग्रह को एक रूप देखा। एक वर्ण दुवे प्रकांड शरीर, रक्तांबर दुहर स्वभाव गंभीर। दोनों एक ही वन के तथा एक जैसे विराट शरीर वाले थे। दोनों ने केसरिया बस पहन रखा था और दोनों ही गंभीर थे। हरि बोल। महातेजो मोय दुवे कमल नयन, दुआर भावावेश दुवे चंद्र वदन। भक्तों ने देखा कि चेतन महाप्रभु तथा गोपाल दोनों ही दीप्तिमान तेज से युक्त थे और दोनों के नेत्र कमल जैसे थे। दोनों ही भाव में मग्न थे और उनके मुख मंडल पूर्ण चंद्रमा दृश्य है। दुआ देखे नित्यानंद प्रभु महारंगे, ठारा ठारी कौरी हासे भक्त गण संगे। जब श्री नित्यानंद ने श्री चेतन बाबू तथा गोपाल जी के दोनों को इस तरह देखा तो वे भक्तों से प्रयास करने लगे, जो सबके सब मुस्कुरा रहे थे। यही मत महारंगे से राखी वंचिया, प्रभाते चलीला मंगल आरती देखिया। इस तरह चेतन बाबू ने मंदिर में वह रात बड़ी आनंद से बिताई। प्रातःकालीन मंगल आरती देखने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी दूसरी लीला, जो भगवान ने साक्षी गोपाल की लीला है। अब भगवान और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते एक और लीला आएगी। वैसे डिस्क्लोज कर देते हैं, दंड भंग लीला। नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु का डंडा तोड़ेंगे, ये एकदम लीला है। तो शुरू करते हैं। भुवन शेर पत्ते जैसे केलो दर्शन, विस्तारी वाणी याचे दास वृंदावन। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चेतन भागवत में चेतन बाबू द्वारा भुवनेश्वर जाते समय देखे गए स्थानों का विस्तार से वर्णन किया है, जो कि कृष्ण राज कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया है। श्री वृंदावन ठाकुर ने अपने ग्रंथ चेतन भागवत के
अंत्य खंड में श्री चैतन्य महाप्रभु की कटक यात्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। उस यात्रा में महाप्रभु बाली हस्त या बालकाटी चटी नामक स्थान गए। तब वे भुवनेश्वर गए, जहाँ शिव मंदिर स्थापित है। भुवनेश्वर का मंदिर बालकाटी छठी से लगभग 5-6 मील की दूरी पर है। स्कंद पुराण में शिव मंदिर का उल्लेख भगवान के उपवन एवं आम वृक्ष विषय कथा में हुआ है। काशीराज नामक एक राजा भगवान कृष्ण से युद्ध करना चाह रहा था, अतः उसने लड़ने की शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने शिव जी की शरण ली। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने कृष्ण से युद्ध करने में उसकी सहायता की। शिव का नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है कि जब कोई उनकी पूजा करता है तो वे बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। हरि बोल। चाहे भक्त किसी भी उद्देश्य से पूजा करे और भक्त जो भी वर मांगता है वे उसे देते हैं। अतः लोग शिव जी की पूजा करने के अधिक इच्छुक रहते हैं कि बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, जो मांगेंगे वो दे देंगे। इस प्रकार शिव जी ने काशीराज की सहायता की, किंतु युद्ध में न केवल वह पराजित हुआ अपितु मारा भी गया। इससे पाशुपत अस्त्र व्यर्थ हुआ और कृष्ण ने काशी नगरी में आग लगा दी। बाद में शिव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने काशीराज की सहायता क्यों की। हरि बोल। अतः उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। उसको तो भक्त की सहायता करनी चाहिए। उन्हें वरदान स्वरूप कृष्ण से एकाग्र कानन नामक स्थान प्राप्त हुआ। बाद में केसरी वंश के राजाओं ने यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की और कई सौ वर्षों तक उन्होंने उड़ीसा राज्य में शासन किया। कमलपुरी आसी भारगी नदी स्नान कह लो, नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धोरी लो। हरि बोल। अब यहाँ से शुरू हो रही है तीसरी लीला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमलपुर गए तो उन्होंने भागीरथी नदी में स्नान किया। स्नान करने के उद्देश्य जाते समय वे अपना संन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को देते गए। चैतन्य भागवत में यह कहा गया कि श्री भुवनेश्वर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुप्त काशी नामक शिव मंदिर का दर्शन किया। शिव जी ने समस्त तीर्थों का जल लाकर तथा वहां बिंदु सरोवर उत्पन्न करके इस तीर्थ स्थान की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के प्रति सम्मान के कारण इस सरोवर में स्नान किया। लोग अब भी आध्यात्मिक दृष्टि से इस सरोवर में स्नान करते हैं। वास्तव में यहाँ पर स्नान करने के भौतिक दृष्टि से भी मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। वो इस सरोवर में स्नान करने और उसका जल पीने से पेट के सभी रोग दूर हो जाते हैं। हरि वो नियमित स्नान से कुपच अश्वमेव अच्छा हो जाता है। अब अवश्यमेव अच्छा हो जाता है। भारगी नदी को चैतन्य महाप्रभु के इसमें स्नान करने के बाद दंड भंगा नदी भी कहते हैं। यह जगन्नाथपुरी से 6 मील उत्तर की तरफ है। साथ में परिवर्तन का कारण अगले श्लोकों में मिलेगा। हरि बोल। कपोतेश्वर देखिते गेला भक्त गण संगे, यथा नित्यानंद प्रभु केलो दंड भंगे। 3 खंड कोरी दंड दिल भार असाहा, भक्त संगे आइला प्रभु महेश देखिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कपोतेश्वर नामक शिव मंदिर में गए तब नित्यानंद प्रभु ने अपने पास रखे उनके संन्यास दंड के 3 खंड करके भागीरथी नदी में फेंक दिया। हरि बोल। 3 दंडी सन्यासी है, मन वचन और शरीर से जो भगवान की सेवा करता है। 3 दंडी। बाद में वह नदी दंड गंगा बाद में वह नदी दंड भांगा नदी कहलाने लगी। श्री भक्ति श्रीनाथ सरस्वती ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास दंड का रहस्य बताया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक मायावादी सन्यासी से संन्यास लिया था। सामान्यतः मायावादी सन्यासी एक दंड धारण करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी संन्यास दीक्षा। याद रखिएगा, ईश्वरपुरी वो दूसरी है और संन्यास दीक्षा उन्हें केशव भारती से सबको याद है ना। तो वो श्री चैतन्य ने एक मायावादी सन्यासी से संन्यास लिया था। सामान्यतः मायावादी सन्यासी एक दंड धारण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर नित्यानंद ने उस दंड को 3 टुकड़ों में तोड़ डाला और दंड भागा नदी में फेंक दिया। संन्यास आश्रम में 4 विभाग होते हैं, कुटी चक्र, बहुदक, हंस तथा पर्वत।
सन्यासी केवल कुटीचक तथा बहुधक अवस्था में ही धन धारण कर सकता है। सन्यासी केवल कुटी चक्र तथा बहुधक अवस्था में धन धारण कर सकता है, किंतु जब वह भ्रमण करते समय तब भक्ति का प्रचार करते हंस या परमहंस अवस्था को प्राप्त होता है तो उसे सेना धन का परित्याग कर देना चाहिए। हरि वो जो परमहंस होते हैं तो इसकी दरकार नहीं पड़ती है। तो कुटीचक भूचक हम लोगों ने पढ़ा है ना। कुटीचक जो संन्यास लेता घर में ही रह करके जो कुछ मिल जाता है वो करता है। उसके बाद में बहुदक, ये भी और डबल चेक करेंगे, वो बाहर में जाकर करके भिक्षा लेके आता है और फिर अपना पालन अपना जीवन याचिका चलाता है। हंस तथा परमहंस के बारे में क्या है कि ये इनसे ऊपर होते हैं, किंतु जब वह भ्रमण कर भक्ति करते हैं हंस या परमहंस अवस्था को प्राप्त होते हैं तो संन्यास दंड की दरकार नहीं है। तो कितना समझ में आ गया? इसका मतलब चेतन महाप्रभु को इसकी दरकार नहीं थी। हरि बोल, वो तो स्वयं भगवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण, इसलिए कहा गया है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं। श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण ये दो व्यक्तित्व श्री चैतन्य बाबू के अवतार में निश्चित है। इससे श्री चैतन्य बाबू को महापुरुष मानते हुए भगवान नित्यानंद उनकी परमहंस अवस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा। हरि वो, इसीलिए उन्होंने कहा ये तो जो त्रिदंडी सन्यासी थोड़ी है, तो मेरे प्रभु भगवान है, इनके लिए थोड़ी ना दंडा चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं परमहंस अवस्था को प्राप्त है, अतः उन्हें संन्यास दंड धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने उस दंड के 3 खंड करके उसे नदी में फेंक दिया। ये भी जगन्नाथ देउल देखी आविष्ट हेला दंडवत करी प्रेम नाचित हेला गीला। दूर से ही जगन्नाथ के मंदिर को देखकर चेतन बाबू तुरंत भावाविष्ट हो गए। मंदिर को दंड प्रणाम करने के बाद वो प्रेमावेश में नृत्य करने लगी। देउल शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर का सूचक है। जगन्नाथपुरी का वर्तमान तथा वर्तमान राजा अनंग भीम ने बनवाया था। इतिहासकारों का कहना है कि यह मंदिर कम से कम 2000 वर्ष पूर्व बना होगा। श्री चेतन बाबू के काल में मूल मंदिर के चारों ओर छोटे भवन नहीं बने थे, नहीं तब मंदिर के सामने का ऊंचा चबूतरा ही बना था। भक्तगण आविष्ट हुआ सबे नाचे गाए प्रेमावेश प्रभु सब राजमार्ग जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ सारे भक्त भी आविष्ट हो गए और इस तरह भगवत प्रेम में मग्न होकर वे मुख्य मार्ग पर जाते हुए नाचने तथा गाने लगे। हासे कांदे नाचे प्रभु ओंकार गर्जन तीन को सपत हिलो सहस्त्र योजन। श्री चैतन्य बाबू हंसते रोंगते रोदन करते नाचते तथा भाव में आकर ओंकार कर रहे थे। यद्यपि मंदिर में केवल 6 मील दूरी पर था, किंतु उन्हें यह दूरी हजारों मील लगी। हरि बोल। जब कोई चीज रहता है ना जिससे बहुत आकर्षित रहते, अब आया तो वो को एक क्षण भी बहुत दिखता है। जैसे गोपियां हैं, भगवान के संग मैंने रहती थी, प्रेम अरे कैसे बीत गया, मैं भगवान के संग बीती थी। और जब भगवान नहीं रहते तो एक क्षण मैंने लगता था कितने साल से भगवान को हमने नहीं देखा है। बहुत सुंदर है। जब श्री चैतन्य बाबू भावावेश में होते तो उन्हें एक एक क्षण 12 वर्ष के समान लगता है। हरि बोल। दूर से जगन्नाथ मंदिर को देखकर वह इतने आविष्ट हो गए कि उन्हें 6 मील का मार्ग हजारों मील लंबा लगा। हरि बोल। है 6 मील लेकिन लगा अरे हजार, क्योंकि एक एक क्षण वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एक एक क्षण में अरे अभी भी है, अभी भी इतना दूर, अभी भी दूर है। तो भगवान कौन सा भाव प्रकट करते हैं? गोपी का भाव प्रकट, क्योंकि भगवान ये है जो भक्त के रूप में आए हैं। तो जो गोपियों को जो भाव होता था उसी भाव को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। हरि बोल। चलिते चलिते प्रभु आइला 18 नाला तहा आसी प्रभु की चुबाही एक प्रकाशिला। इस तरह चलते चलते महाप्रभु 18 नाला नामक स्थान पर पहुंचे। वहां कर उन्होंने सीतापुर से बातें करते हुए अपनी भाई चेतना व्यक्त की। जगन्नाथपुरी के प्रवेश द्वार पर 18 नाला नामक एक पुल है जिसमें 18 महराबे हैं। 18 कहते हैं 18 कहते हैं 18। नित्यानंद कहे प्रभु देह मोर दंड, नित्यानंद बोले दंड हेलो 3 खंड। अरे वो अब यहाँ भगवान की लीला शुरू हो रही है। अब भगवान
नित्यानंद को अलग करना चाहते हैं जानबूझकर, क्योंकि उनको कृपा करनी है, किसके ऊपर, सार्वभौम के ऊपर कृपा करनी है। तो भगवान कहता तू यहीं रह, और उसको डांटते हैं। लीला क्या करते हैं, जब श्री चेतन महाप्रभु के भाई चेतना आई तो उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से कहा मेरा दंड लौटा दो। तब नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया उसके तो 3 खंड हो गए, हरि बोल। प्रेमावेश पड़िला तुम्हें तुम्हारे धोरी नो, तोमा सही दंड ऊपर पड़ी नो। देखिए क्या बहाना बनाते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा जब आप भावावेश में गिरे तो मैंने आपको पकड़ा, किंतु हम दोनों ही उस दंड पर गिर गए और डंडा टूट गया। दुही जनार भोरे दंड दंड खंड होइलो, सही खंड कहा पड़िल कुछ न जानी लो। इस तरह वह दंड हम लोगों के भार से टूट गया, मैं नहीं जानता कि उसके टुकड़े कहाँ गए। और उन्होंने कहाँ फेंक दिया था, उसके गंगा जी ने फेंक दिया था। इस तरह वह दंड हम लोगों से बात टूट गया, मैं नहीं जानता कि इसके टुकड़े कहाँ गए, हरि बोल। अच्युत अजय दास प्रभु हाँ प्रभु जी। इसको समाप्त कर सकते हैं क्या? 4-5 पेज है कि बाद में करें? बाद में करते कर सकते हैं तो एक हाथ से ही है। हैं प्रभु। चाहे तो कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है चलिए करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जूही जनार भय इस तरह बदन हम लोगों के भार से टूट गया, मैं नहीं जानता कि इसके टुकड़े कहाँ गए। मोर अपराध तो मार दंड हो लोखंड, ये उचित है मोर करता है दंड। आपका दंड निश्चित रूप से मेरे अपराध के कारण टूटा है, अब आप जो उचित समझे मुझे दंड दे। सुनी किचु महाप्रभु दुख प्रकाशिला, ईश्वर क्रोध को दी किचु को हित लागिला। जिस तरह से उनका दंड टूटा था उसकी कहानी सुनकर महाप्रभु ने थोड़ा दुख प्रकट किया। कौन सा आध्यात्मिक दुख, और कुछ क्रोध में आकर उसे इस प्रकार बोले। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चेतन महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने जाने के श्री नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण किए जाने को व्यर्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने महाप्रभु के द्वारा दंड धारण करने की असुविधा समाप्त कर दी। श्री चेतन महाप्रभु इसलिए क्रोध हुए क्योंकि वे अन्य सन्यासियों को शिक्षा देना चाहते कि परमहंस पद प्राप्त करने से पूर्व दंड का परित्याग नहीं करना चाहिए। यह देखकर कि ऐसे कार्य से विधानों में ढील आ सकती है, महाप्रभु स्वयं दंड धारण किए रहना चाहते थे, किंतु नित्यानंद प्रभु ने उसे तोड़ डाला, क्योंकि वो तो भगवान है। और भगवान ने क्यों दंड धारण किया था? सन्यासियों को शिक्षा देने के लिए। किंतु नित्यानंद प्रभु ने उसे तोड़ डाला, इसलिए चेतन बाबू कुछ क्रुद्ध हुए। भगवत गीता में कहा गया यत यत आचरती सच तत् देवेत्रो जन, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी का अनुकरण अन्य लोग करते हैं। परमहंसों का अनुकरण करने का प्रयत्न करने वाले अनुभवहीन प्राकृतिक भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य चेतन बाबू वैदिक नियमों का दृढ़ता से पालन कर रहे थे। नीलांचले आदि मोर सबे हित केला, सबे दंड धन छिलो ताह नारा खिला। चेतन महाप्रभु ने कहा आप लोगों ने मुझे नीलांचल लाकर मुझ पर उपकार किया, किंतु वह दंड मेरा एकमात्र धन था जिसे आप लोग संभाल कर नहीं रख सके। देखो ये भगवान की लीला। भगवान तो परमहंस है, भगवान तो मन स्वयं भगवान है। कौन से अवतारी है, अवतारी भगवान, अवतार नहीं अवतारी है। चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनको दंड फंड की दरकार नहीं है। तुम भी सब आगे जाई ईश्वर देखिते कि बा आमी आगे जाई ना जा भी सही थे। अब भगवान यहाँ गुस्सा को बोलते हैं अतः आप सारे लोग या तो मुझसे पहले या मेरे बाद भगवान जगत का दर्शन करने जाओ, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने मेरे संग अन्याय किया है। भगवान को तो जानबूझकर उनसे अलग होना था। और सुंदर है। मुकुंद दत्त कहे प्रभु तुम जा आगे, आमी सब पाछे जाबो ना जाबो तुम्हारे संगी। अब देखिए भगवान ने मुकुंद दत्त के माथे में क्या कहा है कि नहीं, भगवान को पहले जाना चाहिए, और भगवान यही चाहते थे, तभी जब तो जाके सार्वभौम से मिलेंगे। मुकुंद दत्त ने श्री चेतन बाबू से कहा हे प्रभु आप आगे आगे चले और अन्यों को पीछे पीछे चलने अनुमति दे, हम आपके साथ साथ नहीं जाएंगे। यही सुनी प्रभु आगे चलिला शीघ्र गति, बुझित न पारे क्यों तू प्रभु रमती। तब श्री चैतन्य अन्य सभी भक्तों से आगे आगे शीघ्रता से चल रहे। कोई भी दोनों प्रभुओं चेतन महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सका। अंडरलाइन कर लेंगे कि वास्तविक उद्देश्य क्या है, नित्यानंद को क्यों रोका, हम लोगों को क्यों रोका, क्योंकि उनको तो बहुत सुंदर है इस श्लोक है। इहो केनो दंड भांगे तेहो केनो भांगाए, भांगा क्यों देता यह के दोषा है।
भक्तगण यह नहीं समझ पाए कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, महाप्रभु ने उसे क्यों करने दिया, और ऐसा करने के बाद महाप्रभु क्रुद्ध क्यों हो गए। हरि बोल। ये भगवान की लीला है, भगवान अद्भुत कर्मणा है। दंड भंग लीला यही परम गंभीर, से ही बुझे तो मार पदे चार भक्ति थी। दंड भंग लीला अत्यंत गंभीर है, इससे वही समझ सकता है जिसकी दोनों प्रभुओं के चरण कमलों पर प्रगाढ़ भक्ति हो, दृढ़ भक्ति हो। उनको नित्यानंद और भगवान चैतन्य महाप्रभु। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को वास्तव में समझता है, वही उनके स्वरूप तथा धन भंग लीला को समझ सकता है। सारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भगवान की सेवा में पूर्णतः समर्पित होने के लिए प्रेरित होकर भौतिक जीवन की आसक्ति त्याग कर दंड धारण किया। जो मनसा वाचा कर्मणा तीर दंडी है, इसको नोट कर सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जो तीर दंडी है उसका मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की सेवा में व्यस्तता का सूचक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम के विधानों को स्वीकार किया था, यह बिल्कुल स्पष्ट है, किंतु परमहंस अवस्था में दंड करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से परमहंस थे, किंतु यह दिखलाने के लिए कि हर एक को जीवन के अंतिम काल में भगवान की सेवा में पूर्ण पर लगने के लिए संन्यास ग्रहण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षद जैसे परमहंस भी सदैव विधानों का पालन करते। भगवान आश्रम में ला करके फिर सिखाते हैं कि सन्यासी को दंड धारण करना चाहिए। यही उनका हेतु था, तन मनसा वाचा और कर्म, यही उनका हेतु था। महाप्रभु के नित्य सेवक नित्यानंद प्रभु का विश्वास था कि श्री चैतन्य बाबू को दंड धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए संसार को यह बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु समस्त विधानों के ऊपर है, उन्होंने दंड के 3 खंड कर दिए, मनसा वाचा कर्मणा। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर ने दंड भंग का इस प्रकार वर्णन किया। ब्राह्मण दे गोपाले महिमा ही धन्य, नित्यानंद भक्ता जार सोता श्री चैतन्य। ब्राह्मणों पर कृपालु रहने वाले भगवान गोपाल की महिमा अपार है। साक्षी गोपाल की यह कथा नित्यानंद प्रभु द्वारा सुनाई गई और इसके श्रोता थे श्री चैतन्य महाप्रभु, गरीब, और इसके श्रोता थे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। भगवान को अपनी लीला सुनने में आनंद आता है। और इनर मीनिंग क्या है? भगवान अपनी लीला सुनाते हैं, सुनते सुनाते हैं हम बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। जितना भगवान भगवान के भक्तों के बारे में सुनेंगे उतना ही हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। स्वयं श्रोता थे भगवान। साक्षी गोपाल की कथा में 4 शिक्षाओं पर विचार करना चाहिए। प्रथम, श्री गोपाल का सभी सच्चिदानंद स्वरूप है, नंबर हरि बोल। दूसरा, अर्चा विग्रह भौतिक विधानों से परी है तथा वे दिव्य विधानों की स्थापना करते हैं। तीसरा, ब्राह्मण होने पर दिव्य पद मिल सकता, किंतु ब्राह्मण बनकर विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना होगा। हरि बोल। चौथा, ब्राह्मण देश साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सूचक है, जिनकी पूजा इस प्रकार की जाती। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोपी। इससे सूचित होता है कि जो भक्त कृष्ण के संरक्षण में रहता है वह स्वयं ब्राह्मण पद पर स्थित होता है। हरि बोल। और ऐसा ब्राह्मण कभी मोहग्रस्त नहीं होता, यह सत्य है। श्रद्धायुक्त हुआ यह सुने इसे जन अचिर मिले तारे गोपाल चरण। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पर गोपाल के इस आख्यान को सुनता है उसे शीघ्र ही गोपाल के चरण कमल प्राप्त होंगे। तो नेचुरली भगवान की जो लीला सुनेगा उसके सारी कलुषित चेतना मुक्त हो जाएगी, 3 गुणों से ऊपर चला जाएगा और भगवान के चरण कमल अवश्य प्राप्त होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरिता कहे कृष्णदास। श्री रूप और रघुनाथ के चरण की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चेता का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चेतामृत मध्य लीला के 5वें अध्याय का, जिसमें साक्षी गोपाल के कार्यकलापों का वर्णन है, भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो आज हम लोगों ने 2 लीलाएं समाप्त की है, दंड भंग लीला और साक्षी गोपाल। देखिए कितना इसमें तत्व क्या भरा है कि भगवान लीला कर रहे हैं और लीला में कौन सहयोग दे रहा है, कोई लल्लू पंजू नहीं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों ब्राह्मण है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कुरुक्षेत्र के में भी भगवान ने गीता सुनाई है अर्जुन को माध्यम लेके। अर्जुन क्या रोल करता है? मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे भाई बंधु मारे गए हैं, देखिए मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। अरे वो भगवान का पार्षद है,
लेकिन भगवान शिक्षा देते हैं कि भौतिक जगत में सभी मेरे अंश है, कोई आसक्ति मत रखो। आत्मा कभी नहीं मरती है। भगवान आत्मा का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को लीला करते हैं। कहीं भी आप देख लेंगे भगवान लीला करते हैं। अगर इसकी बात करें हिरण्यकशिपु की, हिरण्याक्ष की बात करें, कभी भी जब ये लीला किसी को बोले ना, कभी भी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के बारे में कभी भी गलत शब्द मुंह से नहीं निकल जाए, यदि तत्व का ज्ञान होगा तो। हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है? जय विजय है। कभी भी रावण और के बारे में गलत शब्द नहीं बोलेंगे। कभी शिशुपाल दंतवक्र के बारे में कभी गलत शब्द मुंह से मत निकाल दीजिएगा। ये सब भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए, भगवान को लीला रस का आनंद देने के लिए और हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कि अगर हमारी हिरण्यकशिपु जैसी मनोवृत्ति रही और अगर हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्त रहेंगे तो उस वही हाल होगा जो हिरण्यकशिपु का हुआ। माने यदि वैसी चेतना रखेगी तो शिक्षा यही है कि भगवान की ही भक्ति परम है। भगवान के शुद्ध भक्तों का संग ही परम है। भगवान के शुद्ध भक्तों का माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम भगवान को डायरेक्ट पाने की चेष्टा करेंगे तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे। इसी अध्याय में अभी हमने पढ़ा है ना, ये श्लोक नंबर याद नहीं है क्या से होते, 76-77 श्लोक में पढ़ा है ना कि भगवान के जो भक्त होते हैं क्या होते हैं, भगवान के भक्त के माध्यम से ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट चेष्टा करेंगे ना भगवान को पाने की, कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। अगली बार हम लोग नेक्स्ट सार्वभौम की, क्योंकि यह भगवान को पहुंचना कहाँ है, पूरी तो पूरी की जगन सॉरी नवदीप से पूरी की यात्रा तीसरे अध्याय से छठे अध्याय तक है। तो 3, 4, 5 कंप्लीट किया और छठवां अध्याय हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी ये माता जी आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा आ रही है अभी आवाज प्रभु जी? हाँ अभी ठीक है, बोलिए माता जी। ये 152 वाला जो श्लोक है ना इसमें 152 हाँ एक समय निकालू माता जी। हाँ बोलिए माता जी। यहाँ पर जो बोल रहे हैं दलित बोल फिर रहे आपके चाहते थे माता जी आपकी आवाज क्यों कट रही है आवाज। पता? हरे कृष्णा अभी आ रहा है क्या प्रभु जी? अभी एकदम ठीक आ रही है माता जी, बोलिए। हाँ ये यहाँ पर जो क्योंकि वे अन्य सन्यासियों को शिक्षा देना चाहते थे कि परमहंस पद प्राप्त करने के पूर्व दंड का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो ये परमहंस पद प्राप्त करने के पूर्व ये वाला थोड़ा बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? बता रहा हूँ माता जी। हम लोगों ने अभी पढ़ा सन्यास में 3 जन्म होते हैं। क्या क्या पढ़ा था? कुटी चक्र, बहुतक और परमहंस, ये 3 ही लीजिए है। तो जब हम लोग सन्यास जो ग्रहण करते हैं ना, मन मनसा वासा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा। हाँ कर्मण से मन से आपको प्रचार करना है, भक्ति का प्रचार करना है। तो ये 3 दंडा आपको धारण करना ही पड़ेगा। लेकिन जब परमहंस की अवस्था होती है, हमने पढ़ा था, कोई भी एग्जाम्पल याद आता है आपको कौन परमहंस अवस्था में थे? भगवान ऋषभ ने किया था ना, है? उनके ऊपर में विधि विधान एप्लीकेबल नहीं होते हैं। विधि विधान का मतलब क्या होता है कि जब भी इस धराम में हम आते हैं, गृहस्थ के लिए देखिए, वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। और चारों के लिए, चारों वर्ण के लिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अच्छा प्रश्न, चारों वर्ण और चारों आश्रम के लिए विधि विधान बताए गए हैं। ऐसा नहीं क्या? ब्रह्मचर्य का क्या कर्तव्य है, सॉरी गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है, और संन्यास का क्या कर्तव्य है, सन्यासी का। सबके अलग अलग नियम बनाए गए। ये किसके लिए बनाए गए हैं? कि जब तक हम लोग इस यहाँ पर है उनके लिए।
लेकिन जब वो इतनी हाई लेवल में चला जाता है परमहंस की अवस्था में, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उदाहरण देता हूं आपको, इससे और अच्छे से समझ में आएगा कि हमको फ्लाइट में चढ़ना है, तो हमको सबसे पहले क्या है, हमको सतोगुण रूपी एयरपोर्ट तक पहुंचना है। और जब फ्लाइट शुरू होती है, स्टार्ट करता है, और वो तब तक क्या बोलते हैं, ये जिस रनवे पे, जब तक रनवे पे छोड़ता नहीं है, जब तक कि उसमें पूर्ण शक्ति नहीं आ जाती। और जब उसमें पूर्ण शक्ति आ जाती है, तब वो रनवे को छोड़ करके उड़ जाता है, फिर रनवे की दरकार नहीं होती है। उसी प्रकार जब तक वो सन्यासी मन उतने उच्च लेवल तक नहीं पहुंच जाता है कि जब तक वो मनसा वाचा कर्मणा तक उसको पालन करना पड़ता है, और जब उच्च कोटि का चला जाता है तो उसको रनवे की दरकार नहीं होती है, अर्थात दंडे की दरकार नहीं होती है, अर्थात विधि विधानों को स्वीकार करने की दरकार नहीं होती है। समझ में आया माता जी? हाँ हाँ ये बहुत सुंदर चीज है। ऋषभ भगवान मतलब जो बहुत, हाई लेवल में जब पहुंच हाँ, तब वो नियम की दरकार नहीं है। ब्राह्मण, नहीं, क्षत्रिय, वैश्य, माने न वर्ण न आश्रम, कोई चीज की दरकार नहीं होती। दरकार नहीं, वो इन वर्ण और आश्रम से ऊपर है। सबसे ऊपर ऊपर मतलब हर स्टेज से ऊपर चला जाता है, तब उसको दंड की जरूरत। हाँ, कोई विधि, ऐसे बोलिएगा, नोट कर लीजिए, कोई विधि विधान की दरकार नहीं होती, कोई भी नियम के पालन करने की दरकार नहीं। और वो ऐसा लगेगा पागल है, पागल है, पागल लगेगा। भगवान ईश्वर के बारे में हमने क्या पढ़ा, हंसते थे हंसते थे, वहीं पर ये वो लघु मल त्याग संकार, देते थे, मल मूत्र सब त्यागते थे। तो माने कि वो पागल थे क्या? अरे उनके मल से 8 मील मल दूर से तक खुशबू आती खुशबू थी। आती थी। ठीक है ना? हाँ, ये चीज। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज निर्जला एकादशी है, हरि बोल। तो सबको ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी है, जिससे हम लोग जगन रथ यात्रा में बहुत अच्छे से सेवा कर पाए, भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। और गुरु महाराज के लिए प्लीज 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 सब लोग बहुत गुरु महाराज के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि भगवान गुरु महाराज लीला कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरे भक्त अभी जो निर्जला एकादशी है उसमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक निर्जला एकादशी के एक दिन पहले भगवान गुरु महाराज फिर एक कड़ी लीला कर दिए, जिससे आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हरिनाम जप कर सके। हरि बोल, इसमें अपने को करना है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। और अच्युत अजय दास को सबको आ गया क्या ये, जो जिन जिन माता जी, प्रभु जी नहीं, सबको नहीं आया प्रभु जी, वो लोग कह रहे थे। डिम्पल माता जी का नहीं आया? उनका किसी का भी नहीं आया प्रभु जी, जिनका 3 जन को ही आया प्रभु जी। खाली इंदु माता जी, राखी माता जी और मेरे नहीं, प्रभु जी, बस। और किसी का नहीं आया प्रभु जी। वो आज भी बोल रहे थे हमारा क्यों नहीं आया कॉल। माता जी मैं फिर से बता दूं, ये बीना माता जी का और मंजू अग्रवाल माता जी का अभी वो मेरे को नॉलेज में है, आईडीसी का सर्टिफिकेट हम लोग ने नहीं भेजा। और उन्होंने अच्युत अजय दास प्रभु को बहुत क्लियर कह दिया था, पालिका माता जी ने, अगर आईडीसी सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो हम इंटरव्यू की डेट नहीं देंगे। हरी बोल। लेकिन प्रभु अच्युत अजय दास प्रभु, थोड़ी डिम्पल माता जी का थोड़ा सा बात कीजिएगा ना। रामबल्ले माता जी का भी है प्रभु जी। आ जाएगा सब, वो शेड्यूल कर करके भेज रहे हैं अपने हिसाब से, तो तो पक्का ही आज 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 आ तो जाएगा। जैसे कल 2 जन का आया, कल 2 जन का आया है, तो हिसाब से आ भेज रहा है। रहे हैं। चिंता प्रभु वाली जी बात 2 जन का आया वैसा नहीं था, क्योंकि सबको टाइम दिया गया था, वो लोग चूज किए थे कल का। वैसे सबको टाइम पूछा गया था। ओके ओके, अच्छा अच्छा, भेज रहे ओके। हैं कि इसको करना है, इस टाइम पे इनको देना है, तो भेज हाँ, दे और रहे हैं। विमल माता जी पक्का मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए। हाँ, सबको मिलेगा, ठीक है ना? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अच्युत अजय दास प्रभु डायरेक्ट पालिका माता जी से बात कर रहे हो, बहुत वो खुद से कोऑपरेट कर रहे हैं, वो अपने आप बता देगी। है, अभी हम लोग पूछ, उन्होंने प्रभु जी को कहा था 2-3 दिन में मैं सबको दे दूंगी, क्योंकि इतने डिवोटी है ना, तो सबको तो एक संग में इंटरव्यू नहीं ले पाएगी। अब जैसे आज आज इतना भीड़ हो गई थी, तो बांग्लादेश के डिवोटीज को दिया इंटरव्यू के लिए। तो हमारे 2 भक्त हैं जिनका इंटरव्यू बांग्लादेश के डिवोटी लेगी हरी बोल। 27 तारीख को।
तो इसलिए तो घबराने का नहीं है, खाली मेरे को अरे चिंता इसका है, मैं बहुत पीछे पड़ा हूँ बीना माता जी का, मंजू वर्मा माता का। कल भी परसों भी मैंने नव योगेंद्र प्रभु को कहा था कि प्रभु इनका सर्टिफिकेट देना देना, कल भी मेरी बात हुई है, प्रेम चेतन प्रभु से भी बात हुई है मेरी, हाँ, और नव योगेंद्र प्रभु बोले आज मैं होपफुली उनको दे देना चाहिए। और प्रभु पालिका माता जी अगर आपको फोन करे ना तो आप बोलिएगा नहीं आजकल में आ जाएगा सर्टिफिकेट, प्लीज। मुझे सब क्या है ना, गुरु महाराज के लिए सब चैंटिंग उंटिंग में भी सब सेवा में है ना पूरे प्रभु जी, तो सब ले लेंगे, मेरे बात हुई है, सब हो जाएगा, 2-3 दिन में सब हो जाएगा। हरी बोल, सबका हो जाएगा है? क्योंकि कोई फेल नहीं किया, सबका 100% हो जाएगा, हरि ठीक है? बोल हरि बोल। क्योंकि मैं भी इसके लिए हम लोग महाराज की सेवा में लग जाना, अभी से आप उनका इंतजार मत कीजिए, अपना प्रार्थना कीजिए, सेवा बस गुरु कीजिए। महाराज की सेवा कीजिए, बस कि गुरु महाराज जल्दी से आप ठीक हो जाइए और आप जल्दी से आ जाइए, हम लोग के ऊपर हमारी कृपा। परीक्षा, हमें उसको परीक्षा की घड़ी ले रहे प्रभु, मतलब गुरु महाराज भी। तो बिल्कुल हम बिल्कुल पप्पू, हाँ, ये इंटरव्यू बात आपका चल रहा है अभी, कि आप कितना गुरु महाराज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कल भी बस मैसेज, अभी ओरिजिनल इंटरव्यू हमारा ऑलरेडी चल रहा है। हम लोग को अपना इंटरव्यू कॉल का इंतजार नहीं करके गुरु महाराज को जितनी प्रार्थना कर सकते हैं प्रार्थना करनी चाहिए, प्लीज। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। थैंक यू सो मच अच्छी बात है। तो यही पे हम लोग विराम देते हैं सब लोग। विश यू ऑल वेरी वेरी निर्जला एकादशी, इसका हम लोग पूरा पूरा इसका लाभ उठाएंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आके सत्संग विराम करते हैं, सोमवार सुबह 7 बजे।